Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to start exercise 2.2 of chapter 2 polynomials class 10. Before starting the exercise, first of all we'll need to understand the relationship between zeros and the coefficients of a polynomial. क्लास 9 में हम लोगों ने किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोस निकालना सीखा था. किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है वो हम आज समझेंगे. और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 16. सो वी हैव टेकन अ रैंडम एग्जाम्पल ओवर हियर. तो अगर मुझे इसको ज़ीरोस निकालने हैं तो मुझे इसे फैक्टराइज करना होगा. और अगर मेरे को इसको फैक्टराइज करना है तो इसमें आईडी लग रही है कौन सी, a प्लस बी, a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब अगर हम यहाँ देखें तो x स्क्वायर x का स्क्वायर और 16 4 का, तो x माइनस 4 एंड x प्लस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब मैं इसके ज़ीरोज़ निकालूंगी तो x इज़ इक्वल टू 4. कैसे निकाला, मैं x4 को उधर ले गई, ज़ीरो इक्वल रख के. देखो ऐसे 4 और माइनस 4 मेरे पास दो ज़ीरोज़ आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 16 के. अब देखो हम समझेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो टू अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास ज़ीरोज़ आए उसका मैं सम लूँगी. सो सम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 आ गया. और मैं क्या लूँगी, और मैं लूँगी इसका प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होगा, 4 इंटू माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 16. यहाँ पर हमने डायरेक्टली पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट करके वैल्यूज़ को निकाला है, ठीक है. बट हमारे पास अब हम सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स की हेल्प से हम ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं. सो नाउ हम सबसे पहले लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ कोफिशिएंट. पहले माइनस लगाएंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ. इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हमारे पास कंटिन्यूसली यूज़ होगा, बहुत बार यूज़ होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे. सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन constant term. Oh sorry, by mistake I spoken constant term. It's not constant term, it's coefficient of x square. So for sum of zeros we have minus coefficient of x upon coefficient of x square. अब हमारे पास किसी भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी. इसको अगर हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x देखें तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बी एक्स आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, b. सो माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a. सो माइनस b अपॉन a, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का. अगर अब हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन अगेन सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारे पास है c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन a. सो c अपॉन a वी हैव फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. अब मैं इन चीज़ों को डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल के भी हम कैलकुलेट करा हमने पहले. अब मैं इसे यहाँ से कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगी, इक्वल आएगा इन दोनों के, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम ऑफ ज़ीरोज़. यहाँ पर ऑफ x लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और x यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ ज़ीरोज़ पहले मैं यहाँ नीचे कर रही हूँ बाय फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए. क्योंकि x नहीं है तो मैंने ज़ीरो लिखा है, माइनस ज़ीरो. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, दैट इज़ 1. माइनस 0 अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 0. अब देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, 0 एंड 0. अब इसी को हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेते हैं. c कॉन्स्टेंट है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइनस 16, नॉट 16, माइनस 16. एंड अगेन a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1. सो माइनस 16 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 16. दोनों सेम आ रहे हैं हमारे पास, माइनस 16 और माइनस 16.
तो यही है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज हमारी 2.2 की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हम लोगों को ज़ीरोज़ निकालने हैं और कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसकी क्या निकाल लेंगे, ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास ज़ीरोज़ आ गया -2 एंड 4। अब हम इसका क्या लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ -b अपॉन a। अब लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज़ का लूँगी और इन दोनों वैल्यूज़ को, और राइट हैंड साइड में फॉर्मूले से सॉल्व करूँगी। तो -2 + 4 इज़ इक्वल टू, कोफिशिएंट देखो माइनस, एक तो फॉर्मूला का और क्वेश्चन का प्लस हो गया, और a1 तो 2 इज़ इक्वल टू 2। नाउ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c अपॉन a। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -8, बट बिफोर दैट हम पहले लेफ्ट हैंड साइड -2 इंटू 4 अब लेंगे -8 अपॉन 1। सो -8 इज इक्वल टू -8 एंड हेंस वेरीफाइड। ऑलराइट, सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट दैट इज 4s² माइनस 4s + 1। अब इसको भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आगे दोनों ही सेम है, 1/2 एंड 1/2। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b अपॉन a। सो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। नाउ हेयर -b क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, सो 4/4 दैट इज 1। सो 1 इज इक्वल टू 1। नाउ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। c है हमारे पास 1 एंड a 4। सो 1/4 और प्रोडक्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सो हेंस वेरीफाइड। नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा है। तो थर्ड पार्ट है 6x² -3 7x। ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, क्या आ गया, -1/3 एंड 3/2। इनका सम करेंगे इज इक्वल टू -b क्या है, माइनस माइनस प्लस 3/6। अब इसका एलसीएम लेंगे, इधर तो आ जाएगा 1/2 और उधर हम एलसीएम लेंगे 6। सो -2 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। सो -2 + 9/6 इज इक्वल टू 1/2। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे -2 + 9 को, तो क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी 7/6 इज इक्वल टू, ओ ये कुछ गलती हुई है, यहाँ 1/2 नहीं आएगा। ओ सो यहाँ पर हमने रीअरेंज करा नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ 3 नहीं आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट -7 है, तो माइनस माइनस प्लस करके वहाँ 7 ही आएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, मेरे से गलती हुई है, आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 7/6 आ जाएगा। सो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। नाउ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू 3/2। 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इज इक्वल टू, c क्या है हमारे पास, -3/6। सो -1/2। अगेन दे आर बोथ इक्वल, सो हेंस verified. So here we move on to our fourth part, 4u² + 8u। अब इसको हम ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसमें से देखो मैं 4u कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा, u + 2। अब ध्यान से स्टेप को समझेंगे। सबसे पहले 4u को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो u आ जाएगा हमारे पास -4, सॉरी u आ जाएगा 0, और u + 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो u आ जाएगा -2। अब ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गई हैं। अब लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि हो जाएगा -b अपॉन a। 0 + -2 इज इक्वल टू -2 एंड इज इक्वल टू -b क्या है हमारे पास, u का कोफिशिएंट 8 माइनस साइन भी और अपॉन 4। -2 इज इक्वल टू 4, वो कट जाएगा तो -2। नाउ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c अपॉन a। सो 0 इंटू -2
दैट इज़ 0 इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है 0, और ए 4 दैट इज ऑल्सो 0, 0 इज इक्वल टू 0, सो हेंस verified. Now we move on to our fifth part, that is t square minus 15. इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास माइनस रूट 15 आ जाएगा, और रूट 15 इसको मैंने आईडी से सॉल्व किया है, कौन सी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास हम लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, तो रूट माइनस 15 प्लस रूट 15 ज़ीरो, माइनस बी क्योंकि हमारे पास x नहीं है तो 0, और a क्या है हमारे पास 1, तो 0.1 इज इक्वल टू 0. नाउ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इट इज़ माइनस 15 जो कि कांस्टेंट टर्म है अपॉन a 1, सो माइनस 15 अपॉन 1, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रूट माइनस 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, वो रूट 15 होता है, और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 15, सो हेंस वेरीफाइड. नाउ वी मूव ऑन टू आवर सिक्स्थ पार्ट, दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया तो दो जीरोज़ आ गए, 4/3 एंड माइनस 1. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम लेंगे 4/3 और माइनस 1 इज इक्वल टू एलसीएम लेके 4 माइनस 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है, माइनस माइनस प्लस 1/3. यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए सॉल्व करके. सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हमारे पास आ गया. नाउ वी मूव ऑन टू प्रोडक्ट. 4/3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4/3, और c क्या है हमारे पास, यहाँ से देख लो माइनस 4 है, सो माइनस 4/a क्या है 3, देखो 3, सो 0.3 इज इक्वल टू माइनस 4/3 अगेन, hence verified. So that was all about our question 1 of exercise 2.2. Like, share, subscribe, and thanks for watching.